नमस्कार, गुड मॉर्निंग brothers and sisters, ladies and gentlemen, listeners, followers, believers and devotees and the dignitaries, personalities from the field of science, education, commerce, business, art and culture, all are welcomed. Today we are learning श्यामस्ताना जी महाराज जी's noble and kind works, कठिन मेहनत और नफ्स शैतान के साथ मुकाबला। कठिन मेहनत और मन नफ्स शैतान के साथ मुकाबला करना और फिर जीतना सिखाया। सतगुरु परमेश्वर की याद में रात दिन जागते और मन को मिनट भर भी चैन न लेने देते थे। रात को नींद फिटाने व मन को भजन सिमरन में लगाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते। जैसे आप जी सारी रात घूमते रहते और सिमरन करते रहते। कई दफ़ा ऊँट लेकर सारी रात सफ़र करते रहते। रात को दूसरे गांव के शमशान या कब्रिस्तान चले जाते। मन नींद करने की इच्छा करता तो कस्सी लेकर मिट्टी खोदने लग जाते। खुद अपने पवित्र हाथों से ईंटें बनाते, खुद ही चिनाई करते। किसी मकान को बनाने या गिराने में लगे रहते। बड़े खड्डे में तूड़ी भूसा व मिट्टी का गारा बनाकर सर्दी के मौसम में सारी रात उसको लताड़ते रहते। एकांत के लिए एक दफ़ा आप जी ने ढेंगर यानी छापे से एक गुफा बनाई और आगे एक लंबा बरामदा बनाया, जो कि इतना नीचा और तंग था कि आप जी खुद मुश्किल से उस गुफा तक पहुंचते थे और किसी और आदमी की हिम्मत वहां तक पहुंचने की नहीं थी। लगभग 12 फुट ऊंची बुर्जी बनाई जिस पर सिर्फ बैठा जा सकता था। ऊंची लकड़ी की सीढ़ी लेकर रात को चढ़ जाते और पवित्र पांव से दूर फेंक देते। सारी रात बुर्जी के ऊपर भजन सिमरन करते रहते। थोड़ा सा नींद का झोंका आने से नीचे गिरने का खतरा था। सुबह जब कोई मुसाफिर वहां से निकलता तो उसे सीढ़ी लगाने के लिए बोलते और नीचे उतर आते। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। एक बार आप जी ने एक पेटी बनाई जिसके चारों तरफ कील लगाए, अर्थात आगे दरवाजे पर भी। इसमें आप जी मुश्किल से बैठ सकते थे और जैसे ही नींद आए तो कील चुभ जाए और आगे दरवाज़ा बंद करने पर बाहर से न रोशनी और न ही आवाज़ आ जा सकती थी। कई बार शलगम घिया आदि को उबालकर उसका गुदा निकालकर सिर्फ पानी यानी रसा जिसमें सिर्फ नमक था पीकर मन नफश पर डंडा चलाया और चलाना सिखाया। कई दिन आप जी कुछ भी न खाते और कई दिन गुफा से बाहर भी न आते। आप जी कुटुंब से हमेशा दूर रहे। परम संतों के कहने से ही पूजनीय परम भक्त माता जी से मिले। पूजनीय परम भक्त सुपुत्र जी को भी आप कभी अपने नज़दीक न आने देते। पूजनीय परम भक्त
बड़ी बहन से भी 1959 में यानी 20 साल बाद ही मिले। 20 साल तक किसी बीवी अर्थात लड़की या औरत की शक्ल तक न देखी। 9 साल तक लेटकर एक पल भी आराम न किया। खड़े खड़े या बैठे बैठे पवित्र शरीर को आराम दे देते। आप जी को रात को कभी सोते नहीं देखा और न ही सेवादारों को सोने देते, ताकि वे परमेश्वर और सतगुरु के भजन सिमरन और याद में लगे रहें। जब मन भजन सिमरन के लिए आलस्य करता या नींद करना चाहता तो उसको सजा देने के लिए आप जी किसी नहर के पास चले जाते और ठंडे पानी में खड़े होकर भजन सिमरन किया करते। आप जी फरमाते कि 30 साल इस पवित्र तन को बाढ़या अर्थात कठिन अभ्यास किया। हम भूले भटके जीवों को सिखलाने के लिए ही आप जी ने सब सख्त मेहनत मन, नफ्स और 5 चोरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ाई व मुकाबला करके दिखाया और जीतना सिखाया। सख्त मेहनत करके समझाया कि अंदर परमेश्वर और सतगुरु को पाना सरल या आसान नहीं है और सख्त मेहनत करने व परमेश्वर और सतगुरु की याद और भजन में सदा लगे रहने के लिए समझाया। गुरु भक्ति और मुर्शिद परस्ती अनामी पुरुष श्यामस्ताना बलोचिस्तानी जी की पवित्र ज़बान पर हमेशा मुर्शिद और सतगुरु का नाम रहा और हर काम, हर चीज़, हर जगह और बिल्डिंगें, भंडारे आदि मुर्शिद के नाम पर ही किए। वो सड़क या रेलगाड़ी जिस पर कभी कभी परम संत सफ़र करते थे, आप जी सिजदा करते। जिला सिरसा में जहाँ जहाँ परम संत कभी रुके थे, आप जी ने वहाँ नूरी डेरे बनाए। कोई भी बात जो दुनियावी या शारीरिक तौर पर परम संत जी से मेल खाती यानी मिलती थी, वो कभी न होने दी, ताकि बराबरी न लगे। आप जी ने अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, ज़बान या भाषा, देश, परिवार और ख़ानदान, जात, मित्र या समाज, धर्म या पंथ आदि सब कुछ मुर्शिद पर या मुर्शिद के हुक्म पर कुर्बान या न्यौछावर कर दिया। अपना पारिवारिक नाम और जात त्याग कर मुर्शिद की दिए नाम को अपना लिया। पारिवारिक नाम न किसी को बताया, न पता लगने दिया, बल्कि मुर्शिद के दिए नाम से ही याद करने को फरमाया। आप जी ने अपनी जन्म तिथि कभी किसी को नहीं बताई, ताकि कोई समारोह और उत्सव या भंडारा न मना सके, बल्कि मुर्शिद के साथ इस मृतलोक में मिलाप के दिन अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा को ही भंडारे के रूप में मनाया और मनाते रहे। मुर्शिद के हुक्म से अपना धर्म और पंथ छोड़ा, यानी सत्यनारायण की पूजा ही नहीं छोड़ी, बल्कि मुर्शिद के हुक्म से मूर्ति को तोड़कर उनके पास ले आए। मुर्शिद के हुक्म से ही अपना जन्म स्थान व परिवार और ख़ानदान, मित्र और समाज व देश छोड़कर सिरसा में आ गए। अपनी ज़बान या भाषा, बलोची या सिंधी त्याग कर मुर्शिद की ज़बान पंजाबी और हिंदी धारण की। सारांश में सब कुछ मुर्शिद के एक इशारे पर ही कुर्बान या न्यौछावर कर दिया। आप जी किसी को भी मुर्शिद को सरदार जी, गुरु, हजूर महाराज या आधे नाम से बोलना बर्दाश्त न करते थे और ना ही किसी तरह की नीवी या तुच्छ बात मुर्शिद के बारे में सहन करते। मुर्शिद के ख़ानदान वालों को भक्त कहकर पुकारते, उनकी बहुत इज्जत करते और करवाते और फरमाते, जो उनकी निंदा करेंगे
या पीठ दिखाएंगे वे नरकों में जाएंगे। बलूचिस्तान में 9 डेरे बनाकर परम संत जी पर न्यौछावर कर दिए और सत्संग घर बन गए। पूजनीय परम भक्त माता पिता जी ने 2 मकान जो आप जी के और पूजनीय परम भक्त सुपुत्र जी के नाम लगाए थे, आप जी ने दोनों बेचकर परम संत जी के डेरे में लगा दिए। 1930 व 1940 के दशक में बलूचिस्तान के लोगों, जिसमें ज़्यादातर कट्टर मुसलमान थे, उनको दीनता से व अनगिनत करामातें दिखाकर उनके मन को बदला। सच्ची रूहानियत या आध्यात्मिकता में लगाकर अपने शरीर के अंदर मालिक खोजने में लगाया और मुर्शिद के डेरे ले जाकर नाम या कलवा दिलवाया। बलूचिस्तान के पीर जो वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचारक व मुखिया था, उसको भी झुकाकर मुर्शिद के डेरे में कलमा दिलवाया। फिर पश्चिमी पंजाब व सिंध प्रांतों के लोगों, जो कि ज़्यादातर इस्लाम, सिख पंथ, आर्य समाज आदि को कट्टर अनुयायी थे, उनके मन को झुकाकर सत्संगी बनाया। ये अनगिनत कौतुक दिखाना व सब लोगों के मन को झुकाना खुद आप जी ने ही किया, पर अपने आप को छुपाकर हमेशा मुर्शिद का नाम ही लिया। शुरू में कठिन से कठिन अर्थात 8-10 आदमियों के बराबर सेवा परम संत जी के डेरा में की। किसी ने परम संत जी के डेरे की निंदा की तो फरमाएं, खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी बोला मुर्शिद के डेरे के बारे में, कोई अपशब्द कभी सहन न करते, बल्कि मुर्शिद के डेरा की परम संत जी के चोला छोड़ने के दौरान वह बाद में पूरी तरह शब्द रूप में संभाल की। यह सारा इश्क यानी गुरु भक्ति और मुर्शिद परस्ती जो पवित्र इंसानी जामों में की, वह हम जीवों को समझाने के लिए ही था। दीनता और नम्रता। आप जी दीनता और नम्रता के अथाह समुंदर थे। जो जीव या प्रेमी, सेवादार आदि हाथ जोड़ता, उसको डेरे से बाहर निकाल देते। एक ब्रह्म कहलाने वाले साधु ने अपशब्द कहे और निंदा की। जब प्रेमी ने बताया तो शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी इशरार फरमाए, जाने दे, गाली लगदी ही नहीं, असी तो उस देश के हैं जहाँ दिन है न रात, जहाँ माँ है न बहन, जहाँ टट्टी है न पेशाब। गाली तो उसे लगे जिसकी माँ बहन हो। जाओ उसको 100 रुपये और मिठाई देकर आओ और कहो कि खूब गाली काढ़। जिसने निंदा की वे बाद में प्रेमी बन गए। शाह मस्ताना बलूचिस्तानी जी ने कभी भी अपने गुरु या संत नहीं कहलवाया, बल्कि सेवाधारी, जोड़े झाड़ने वाला व गरीब फ़कीर कहलवाया। हाथ जोड़ना, पवित्र चरणों को हाथ लगाना और माथा टेकना सख्त मना था। हजूर महाराज व बाबा जी कहने के लिए रोका। शिक्षा सार में बाहर के कर्मकांड, नित्य प्रेम, नित्य नेम या नित्य नियम, शरीयत, वर्त व जड़ पूजा से ऊपर उठकर सतगुरु और परमेश्वर को प्रेम भक्ति करके अपने शरीर रूपी मंदिर में खोजने की शिक्षा दी। जिंदा राम को हर वक्त हर जगह हाजिर नाजिर समझकर उसकी शरण पक्की करके और उसकी दया मेहर से अलौकिक इश्क के घोड़े पर चढ़कर अपने शरीर रूपी मंदिर में सतगुरु और जिंदा राम से मिलो। इस मृतलोक या नाशवान संसार से सैर की समाप्ति के 2 दिन पूर्व अर्थात 16 अप्रैल 1960 को पवित्र वचन लिखवाएं, जो एक तरह से आप जी का आखिरी अनमोल वचन है और आप जी के नूरी चरणों में पहुंचने का सूचक है। प्रेम रूप में गुलबहार युगों युग से दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। प्रेम रूप सतगुरु युगों युग से हर जीव के अंदर
दो आंखों के बीच विराजमान है, जो दोनों जहानों में सच्चा साथी है, उसे अलौकिक या हकीकी प्रेम करके ही खुश किया जा सकता है। तब वो आत्मिक गुलबहारें व दोनों जहानों की खुशियाँ प्रदान करता है। सच्चे सौदे की दीवारों पर भी वचन लिखवाए गए। बाहर वाले मंदिर या पूजा स्थल देखे